A bus starts from rest with a constant acceleration of 5 meter per second square. At the same time, a car traveling with a constant velocity of 50 meter per second overtakes and passes the bus. Find at what distance will the bus overtake the car? How fast will the bus be traveling then? तो हमसे कह रहा है कि एक बस और एक कार एक ही समय पर स्टार्ट होती है. जो बस है उसकी जो एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और कार की जो वेलोसिटी है दैट इज़ 50 मीटर पर सेकंड. हमसे पूछ रहा है कि किस डिस्टेंस पर जा करके बस कार को ओवरटेक कर लेगी और हाउ फास्ट विल द बस बी ट्रैवलिंग देन. उस समय पर जो बस है वो कितना उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी वी विल बी क्या होगी. देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो लेट्स अज्यूम कि लेट बस ओवरटेक्स कार at s distance and after टाइम t. हमने माना कि जो बस है वो कार को s डिस्टेंस के बाद ओवरटेक करती है और तब तक उसे t टाइम लगता है. then distance covered by बस के द्वारा कवर किया गया डिस्टेंस. अब देखो बस जो है वो तो एक्सेलरेटेड वेलोसिटी से जा रही है ना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमको एक्सेलरेशन दिया हुआ है. इसका मतलब हमको एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन लगानी पड़ेंगी. ठीक है, तो उस केस में हम देखते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है. तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है s. ओके, हमको t भी नहीं दिया हुआ है. ओके, तो हम ये इक्वेशन बनाएंगे. हमको u इज इक्वल टू 0 एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, तो हम यहाँ पर इक्वेशन बना लेते हैं. अब s और t का रिलेशनशिप लगाएंगे. यहाँ पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पर s हमको नहीं दिया हुआ, u 0 है इंटू t प्लस हाफ a है 5 इंटू टी स्क्वायर. तो ये हमारी इक्वेशन बन जाती है यहाँ पर s इज इक्वल टू 5/2 टी स्क्वायर. ओके, टी स्क्वायर. ये हमारा डिस्टेंस कवर्ड बाय बस हो गया. अब डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार. अब कार की जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, यहाँ में दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी है. तो कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसमें हम एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन का यूज़ नहीं करेंगे. देन s इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम वेलोसिटी 50 एंड टाइम t. यहाँ हमारे पास s इज इक्वल टू 50t आ गया. अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया. पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 1. ओके, पुटिंग s is equal to 50t in equation number 1. Then s is equal 50t is equal to 5/2 t स्क्वायर. यहाँ पर क्या होता है कि एक t से
इसका एक पावर कैंसिल आउट हो गई। ओके, देन ये हमारे पास हो गया, ये 5/2 इधर जाए, बस का रेसिप्रोकल हो जाएगा 50 × 2 अपॉन में 5, देन t, तो 5 10 जा 50, then t becomes t is equal to 20 seconds। t जो है वो 20 सेकेंड आ गया। ओके, अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था, तो t इज इक्वल टू 20 सेकेंड आ गया। अब हम यहाँ डिस्टेंस फाइंड आउट कर दें, क्योंकि उसने हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो तो डिस्टेंस पूछा ना, कि फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द बस ओवरटेक कार। ठीक है, तो डिस्टेंस ये हम लिख देते हैं, डिस्टेंस एट विच बस overtakes कार। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, एक है s इज इक्वल टू 50t और एक है s इज इक्वल टू 512t²। इन दोनों में से किसी में भी आप t की वैल्यू पुट कर दो, सेम आंसर आएगा। तो हम आसान वाली में कर लेते हैं, s इज इक्वल टू 50t, 50 × t दैट इज 20, देन s इज इक्वल टू 10 1000 मीटर, देन दिस इज द सेकंड आंसर। अब थर्ड चीज जो हमसे पूछी हुई है यहाँ पर इस पार्ट में, हाउ फास्ट विल द बस बी ट्रैवलिंग देन। अब जो बस है, हम देखते हैं कि बस का जो मोशन है ये एक्सेलरेटेड मोशन है 5 मीटर/सेकंड²। ओके, तो हमें इसकी v निकालनी है। अब देन हम यहाँ पर यूज करेंगे, देखिए सेकंड पार्ट के लिए v इज इक्वल टू u प्लस AT। ओके, हमको v फाइंड आउट करनी है, u इसकी 0 थी, प्लस a हमारे को दिया हुआ उसका 5, ये उसको ये हमको दिया हुआ उसका 5 इंटू टाइम t कितना लगा उसको 20 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 20, देन v इज इक्वल टू 100 मीटर/सेकंड। ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।